वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है 4 जून का, जब देश भर की लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना होगी। इस गणना में राजस्थान की सभी 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 9 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। अब ये तो 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे कि इन सीटों पर जीत किसकी हो रही है। लेकिन इससे पहले टीवी9 भारतवर्ष, पीपल्स इंसाइट, पोल स्ट्रेट के साथ एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी के हाथों से कई सीटें फिसलती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर तो सीधे सीधे कांग्रेस गठबंधन और एक निर्दलीय को बढ़त दिख रही है। तो वहीं 5 सीटें इन सब से अलग ऐसी है जहां बीजेपी को बढ़त तो है, लेकिन उस बढ़त का अंतर मात्र 5% से भी कम है। यानी नतीजों में जीत किसकी होगी ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। अब इन सीटों में वो सीटें भी शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सभाएं की थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वो सीटें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की और इन सीटों पर किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण की। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को लेकर चुनावी आगाज किया था। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है राव राजेंद्र सिंह, तो वहीं कांग्रेस ने मौका दिया है युवा अनिल चोपड़ा को। टीवी9 भारतवर्ष, पीपल्स इंसाइट, पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भले ही ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन इस सीट पर जो मार्जिन है वो महज 1.4% का ही है। कई अन्य एग्जिट पोल में तो जीत अनिल चोपड़ा की भी दिखाई जा रही है। जयपुर ग्रामीण के बाद सबसे चर्चित सीट है दौसा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ रोड शो किया था। इस सीट पर कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को, तो वहीं बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक बढ़त मुरारी लाल मीणा की ही दिखाई जा रही है। दौसा को पायलट का गढ़ कहा जाता है। दौसा के साथ ही टोंक भी अब पायलट के गढ़ में शुमार है, क्योंकि पायलट पिछले 2 बार से वहां से विधायक चुने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक में भी चुनावी जनसभा की। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को फिर से मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दौसा से ही सांसद रह चुके हरिश्चंद्र मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल हरिश्चंद्र मीणा देवली और नियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब बात करते हैं करौली धौलपुर सीट की, जहां पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया की जगह इंदु देवी जाटव को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतारा है भजनलाल जाटव को। यहाँ भी जीत के वोट प्रतिशत का अंतर केवल 1.28% है। वैसे तो राजस्थान की हर सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है, लेकिन फिर भी बांसवाड़ा सीट पर टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस बीएपी की है। बीएपी से उम्मीदवार है राजकुमार रॉय, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालवीय को मौका दिया है। इस सीट पर भी पीएम मोदी ने सभा की थी, जहां से मुस्लिम विवाद पैदा हुआ था। यह सीट भी टीवी9 भारतवर्ष, पीपल्स इंसाइट, पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीएपी को बढ़त दिखा रहा है। अब बात करते हैं बाड़मेर की, इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट, जहां पर पीएम मोदी ने भी सभा की थी। इस सीट पर मामला त्रिकोणीय उस वक्त बन गया जब बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के सामने निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दी। इस सीट पर भी सर्वे में भाटी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और बाड़मेर के बाद बात करते हैं बीजेपी के ही सांसद रहे राहुल कसवा की सीट चुरू के बारे में, जहां से अब वो बागी होकर कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पीएम मोदी ने अपनी दूसरी सभा की थी। यहां बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काटते हुए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया था। तो वहीं टिकट कटने के चलते राहुल कसवा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। यहाँ भी मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। अब बची 2 सीटें, जालोर सिरोही और अजमेर लोकसभा सीट। इन दोनों ही सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभाएं की है और ये दोनों ही सीटें फिलहाल सर्वे में
बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। जालोर सिरोही से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, तो वहीं उनके सामने है बीजेपी के उम्मीदवार लूम्बाराम चौधरी। जबकि अजमेर में बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया है भागीरथ चौधरी को, तो वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतारा है मिल्कमैन कहे जाने वाले रामचंद्र चौधरी को। यानी 9 सीटें जहां पीएम मोदी ने सभाएं की है, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बाकी जीत पर अंतिम मोहर तो 4 जून के नतीजों के बाद ही लगेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने जहां जनसभाएं की, उनमें से कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।